जैसा कि हम अपने आसपास देखेंगे तो कई प्रकार के विभिन्न आकृति, आकार और बनावट वाली वस्तुओं को पाएंगे। अपने आसपास की विभिन्न वस्तुओं को ध्यान से देखिए। अपने आसपास की वस्तुओं पर एक नजर डालिए। आपकी किताबें, टॉय कार, कलम, पानी की बोतल, गेंद जो आपने कल खरीदी थी, इन सभी में कुछ तो समान है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? आइए जानते हैं। सबसे पहले, प्रत्येक पदार्थ एक निश्चित स्थान घेरता है। वास्तव में यदि आप एक पदार्थ को दूसरे से प्रतिस्थापित करने की कोशिश करते हैं तो दूसरी वस्तु के लिए स्थान या तो बहुत बड़ा हो सकता है, जबकि अन्य के लिए ये छोटा हो सकता है। दूसरी बात, उनमें से प्रत्येक का एक निश्चित द्रव्यमान है। खाली बोतल का भार 20 ग्राम है। आइए इसे किनारे तक जल से भर देते हैं। जल बोतल की आकृति ले लेता है। बोतल का भार अब 10-20 ग्राम के बराबर है। इस प्रकार दोनों बोतल और बोतल में भरा हुआ जल कुछ स्थान घेरता है और उनका निश्चित द्रव्यमान है। तुलना में गेंद हल्की लगती है। यदि हम इस गेंद की हवा निकालते हैं तो इसका द्रव्यमान 5 ग्राम तक कम हो जाता है। इससे पता चलता है कि गेंद में भरी हवा भी गेंद के अंदर स्थान घेरती है और एक निश्चित द्रव्यमान रखती है। वैज्ञानिक शब्दों में उनमें से सभी पदार्थ हैं। अतः पदार्थ वह चीज है जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है। हालांकि हम स्पष्ट रूप से एक पदार्थ को दूसरे से विभेदित कर सकते हैं। जबकि गेंद लाल है और इसकी आकृति को बदलने के लिए दबाया जा सकता है, खिलौना कार पीली, कठोर और असंपीड्य है। आप अपनी कलम से लिख सकते हैं क्योंकि स्याही द्रव लेखन में स्वतंत्र रूप से बहती है। ये शब्द जिनका उपयोग पदार्थ की आकृति, स्पर्श और व्यवहार के लिए किया जाता है, गुण कहलाते हैं। सारांश, हमने अध्ययन किया है कि जो कुछ भी स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहा जाता है। सभी पदार्थों की आकृति, स्पर्श, स्वाद और व्यवहार भिन्न भिन्न होते हैं। ये इनमें विशिष्ट गुण होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि आपके आसपास रखी सभी वस्तुएं पदार्थ हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि पदार्थ जैसे टेबल दृढ़ होती है, लेकिन कुछ पदार्थ जैसे दूध आसानी से बह सकते हैं। पदार्थ विभिन्न भौतिक अवस्थाएं क्यों दर्शाते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आने वाले वीडियो देखें।